हेलो गुड मॉर्निंग नीट जेई एस्पिरेंट। आप लोग कैसे हैं? आप लोग बिंदास है कि नहीं? चलिए ठीक है, हम लोग नया टॉपिक के साथ यहाँ पर उपलब्ध हैं, ठीक है, जिसका नाम है एंगुलर मोमेंटम। देखिए ये फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें अपने मन लगा के ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्रोटेस्टेंट डायनेमिक मोशन का इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का एंगुलर मोमेंटम। पिछले टॉपिक में भी एंगुलर मोमेंटम पढ़ाए थे, लेकिन यहाँ भी हम कुछ एप्लीकेशन को डिस्कस करना चाहते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और आप लोग तैयारी तो मजे में चलता ही होगा, ठीक है, बढ़िया से तैयारी कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। चलिए हम लोग नए टॉपिक के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इसमें 4 एप्लीकेशन है, ठीक है ना। तो 4 एप्लीकेशन में हम लोग, पहला एप्लीकेशन क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट, और दूसरा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी, और तीसरा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और तीसरा है एंगुलर इंपल्स। जस्ट हम लोग बेसिक कंसेप्ट को ले लेते हैं। रेगुलर स्टडी, डिटेल स्टडी, इसका नेक्स्ट वीडियो हम आपको बनाएंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग को नीट का एग्जाम का टारगेट है, उसको टारगेट को फॉलो करना है कि सारा फार्मूला आपको वीडियो बना देना, ठीक है। सबसे पहले आप लोग लेट्स स्टार्ट एंगुलर मोमेंटम। देखिए सबसे पहले क्या, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट। क्या है एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट, ये हमको वी हैव टू कैलकुलेट। तो ये देखिए एक्स एक्सिस है, ये हमने एक डायग्राम बनाया है, एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो we have to calculate the point, ये point P, we have to consider point P, हाँ point P consider किए, इसका दो कंपोनेंट P cos थीटा और P sin थीटा, मैकेनिकल एंगल थीटा। तो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r क्रॉस इनटू P, ठीक है। क्या होगा, L इक्वल टू होगा r क्रॉस P, एंड L क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, r उसका पोजीशन वेक्टर, P एंगुलर मोमेंटम, P तुम्हारा क्या है, मोमेंटम। तो L इक्वल टू होगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r क्रॉस p है, तो rp sin थीटा। ये देखिए यहाँ क्रॉस है तो यहाँ पर rp sin थीटा रहेगा, और डॉट होगा तो क्या हो जाएगा, cos थीटा होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो L इक्वल टू क्या हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट r क्रॉस p है, तो L इक्वल टू क्या, rp sin थीटा, अगर डॉट रहता तो क्या होता, cos थीटा होता। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट पॉइंट क्या हो गया, L इक्वल टू rp sin थीटा। अभी मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा, ये थीटा पर डिपेंड है, किस पर, थीटा। तो sin थीटा का मान क्या होता है, -1 लेस देन 0 इक्वल टू sin थीटा लेस देन इक्वल टू माइनस, लेकिन -π/2 से π/2 के बीच को क्या रहेगा, लाई करेगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम मैक्सिमम मिनिमम क्या होगा, ये थीटा से हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। अब दूसरा क्या है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी क्या है, रोटेटिंग अबाउट फिक्स पॉइंट, कोई फिक्स पॉइंट पर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है, क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या है, L इक्वल टू I बना। I क्या है आपका, मोमेंटम इनर्शिया अबाउट रिजिड बॉडी अबाउट ए फिक्स एक्सिस, ठीक है। L इक्वल टू क्या होगा, I होगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स पॉइंट, एक बॉडी ड्यूरेट एक फिक्स पॉइंट पे क्या रोटेट कर रहा है, सिंपल सा। तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, L टू I होगा। I क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ठीक है। तीसरा देखिए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर, देखिए कंजर्वेशन जिस शब्द में आ जाए, कंजर्व ऑफ मास, कंजर्व ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो उसमें क्या होता है, कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, सभी चीज को कांस्टेंट रहता है, क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इस केस में क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसमें क्या है, देखिए द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम स्टेट्स दैट व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क I अल्फा एक्ट्स ऑन ए ऑब्जेक्ट, नो चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल अकर, मतलब किसी तरह का टॉर्क नहीं होगा, एंगुलर मोमेंटम भी केस नहीं होगा, तो सब क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि टाउ नेट इक्वल टू क्या होगा, dl/dt होता है। तो बोलता नाउ इफ टाउ नेट इक्वल टू 0 तो dl/dt इक्वल 0 होगा, सो दैट L इज कांस्टेंट। यानी कि इस केस में कंजर्व एंगुलर मोमेंटम का टाउ जनरेट नहीं होगा, टाउ जनरेट नहीं होगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या, ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो 0 क्या होगा, कैसे होगा, देखिए टाउ नेट इक्वल टू क्या होता है, dl/dt। तो अगर टाउ नेट 0 है तो dl/dt क्या होगा, 0 होगा, इसलिए L को क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। लास्ट क्या है, एंगुलर इंपल्स। आपको इंपल्स का चर्चा किया था न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, ठीक है। तो यहाँ भी थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं। तो बोल रहा है द एंगुलर इंपल्स ऑफ ए टॉर्क, वहां पर रोटेशन मतलब कि लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एंगुलर इंपल्स ऑफ ए टॉर्क इन ए गिवन टाइम इंटरवल इज डिफाइंड एज t1 t2 tau dt, टाउ इसका क्या, dl/dt। बस सिंपल सा ही है कि तुम्हारा एंगुलर इंपल्स क्या होता है, एंगुलर इंपल्स ऑफ ए टॉर्क इन ए गिवन टाइम, मतलब उसमें भी एक टॉर्क, इंपल्स में एक टॉर्क क्रिएट हो रहा है टाइम इंटरवल t1 और t2 पर, तब क्या होगा इसका, t1 और t2 टाउ dt निकालेंगे तो टाउ स्क्वायर dl/dt होगा, ठीक है। तो ये तो आप एप्लीकेशन था, एंगुलर मोमेंटम का कुछ एप्लीकेशन था, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। उसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बोलेंगे यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग, रोलिंग मोशन का भी कुछ एप्लीकेशन है जो इंपॉर्टेंट आता है,
न्यूमेरिकल, तो उसको आप लोग बताएंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में। और इसको आप राइट डाउन कीजिए, अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, गुड डे, थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। चलिए आप लोग कैसे हैं। देखिए मैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ उपलब्ध हूँ और मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताना चाहता हूँ, ठीक है। बहुत जबरदस्त टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोलिंग का, ठीक है ना। यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग है। प्योर रोलिंग व्हेन ए फोर्स ऑफ एक्शन ऑन बॉडी, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से न्यूमेरिकल आता है, तो जस्ट इसका हम लोग डेरिवेशन बता दे रहे हैं, ठीक है ना। और इसको आप लोग राइट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट क्या है, यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग। यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग में प्योर रोलिंग कैसे होता है, तो बोलता है क्या, प्योर रोलिंग मींस नो रिलेटिव मोशन, यानी कि प्योर रोलिंग का मतलब है कि किस तरह को रिलेटिव मोशन नहीं होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो जाएगा ही, ठीक है। इसमें कोई पॉइंट का कंसीडर नहीं है, तो प्योर रोलिंग हो जाएगा। तो क्या बोलता है, प्योर रोलिंग मींस नो रिलेटिव मोशन और नो स्लीपिंग एट ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू, मतलब दो बॉडी के बीच क्या कोई कांटेक्ट ही नहीं होगा, देयर इज नो रिलेटिव मोशन। दो बॉडी का जो कांटेक्ट है, बॉडी जो रोल कर रहा है इसमें दो बॉडी के बीच कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा, तो उस केस में क्या प्योर रोलिंग होता है। तो उस केस में बहुत सारा कंडीशन होता है। तो यहाँ पे देखिए हम ये डायग्राम ड्रॉ किए हैं, ठीक है ना। ये मान लीजिए 2 पॉइंट है, आई की पॉइंट है, दो बॉडी का कांटेक्ट है, ये सरफेस है। तो इसका देखिए सबसे पहले क्या है, सेंटर ऑफ मास, बॉडी ऐसे करके मूवमेंट कर रहा है, इतनी वेलोसिटी है। तो यहाँ पे कंडीशन देखिए, आर ओमेगा हो गया, वेलोसिटी हो गया, ठीक है। आर ओमेगा हो गया, वी वेलोसिटी का पी पॉइंट है, पी पॉइंट पर ये क्यू पॉइंट पर मतलब टच नहीं हो रहा है, क्या रोलिंग हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन है, तो क्या होता है vp और vq, यानी कि वेलोसिटी एट p एस वेलोसिटी q कब होगा, जब v माइनस r इक्वल टू 0 होगा या p इक्वल टू r होगा, ये कंडीशन है, ठीक से समझा रहे हैं। जब वेलोसिटी एट p इक्वल टू वेलोसिटी एट q, ठीक है, v माइनस r ओमेगा, v माइनस r ओमेगा इक्वल टू 0, ये v इक्वल टू r होगा, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। तो बोलता है कि यहाँ तीन कंडीशन दिया है, क्या दिया, तीन कंडीशन बोला कि vp वेलोसिटी p इज ग्रेटर देन vq, और बोलता है कि v वेलोसिटी ग्रेटर देन r होगा, तो देन द मोशन इज सेड टू बी द फॉरवर्ड स्लिपिंग, मतलब फॉरवर्ड आगे की ओर जाएगा। इसमें देखिए दो कंडीशन है, फॉरवर्ड स्लिपिंग, बैकवर्ड स्लिपिंग, ठीक है। और इसमें बोल रहा है कि प्योर रोलिंग, तीन कंडीशन है, तो तुम्हारा फॉरवर्ड स्लिपिंग होगा, बैकवर्ड स्लिप होगा, अब प्योर रोलिंग होगा। तो तीन कंडीशन में क्या कंडीशन होता है ये आपको मैं बता रहा हूं, शेयर कर रहा हूं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी है p जब ग्रेटर देन vq होता है, यानी कि v ग्रेटर देन r ओमेगा, तब ये तुम्हारा क्या कहते हैं, मोशन इज सेड टू बी द फॉरवर्ड स्लिपिंग, क्या होगा, आगे की तरफ फॉरवर्ड स्लिप होगा, ठीक है। तो बैकवर्ड कब होगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा, इफ vp लेस देन vq लेस देन r ओमेगा, यानी कि देन मोशन इज सेड टू बी द बैकवर्ड स्लिपिंग, क्या होगा, बैकवर्ड स्लिपिंग की तरफ होगा। सिंपल सी बात है, बैकवर्ड फॉरवर्ड। तो क्या कंडीशन, ये कंडीशन। अब होता है कंडीशन फॉर ए प्योर रोलिंग, तो प्योर रोलिंग और स्टेशनरी ग्राउंड, ग्राउंड स्टेशनरी है, तो उसमें क्या होगा, इक्वल टू r, क्या होगा, इक्वल टू r। ये लीनियर तुम्हारा है, ये क्या लीनियर एक्सेलरेशन है, ये r क्या, ये क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, r मतलब रेडियस है। तो ये आपका यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग का तीन कंडीशन होता है, एक होता है फॉरवर्ड स्लिप, एक कंडीशन होता है कि प्योर रोलिंग, यानी इसमें देयर इज नो रिलेटिव मोशन, नो कांटेक्ट बिटवीन द बॉडीज। अब पहला केस होता है फॉरवर्ड स्लिपिंग, दूसरा होता है बैकवर्ड स्लिपिंग, अब प्योर रोलिंग। तो ये तीन कंडीशन है, आप लोग इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। उसका सेकंड केस में आते हैं प्योर रोलिंग व्हेन ए फोर्स ऑफ एक्शन बॉडी। अब बोलता है कि प्योर रोलिंग, इसमें प्योर रोलिंग हो रहा है जब कोई तरह का फोर्स बॉडी पे एक्ट होता है। तो देखिए ये डायग्राम है, क्या डायग्राम, बॉडी ऐसे करके मूवमेंट हो रहा है, ये सेंटर ऑफ मास है, यहाँ फोर्स लग रहा है, ये भी फोर्स लग रहा है, यहाँ कांटेक्ट फोर्स, ये ना ये फोर्स लग रहा है, कांटेक्ट फोर्स, ये भी एक तरह का फोर्स लग रहा है। क्या बोलता है कि व्हेन प्योर रोलिंग व्हेन ए फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, ठीक है। तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो क्या बोलते हैं, सपोज ए फोर्स x, सपोज ए फोर्स F इज अप्लाइड एट अ डिस्टेंस x अबव द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, एक तरह का फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है, क्या जा रहा है, x डिस्टेंस पर, क्या जा रहा है, x डिस्टेंस पर। अब इसका रेडियस क्या है, मान लीजिए इसका रेडियस r है, क्या है इसका रेडियस r, यहां से यहां तक मान लीजिए इसका रेडियस r मान लेते हैं, कहीं से मान लीजिए यहां से इसका रेडियस r मान लेते हैं, क्या है, r है रेडियस, ठीक है, सेंटर से r है, ठीक है, कहीं से सेंटर से r है। तो क्या बोल रहा है, रेडियस r, मास m एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, mr स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हम जानते हैं, इसका mr स्क्वायर होता है, mr स्क्वायर अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास।
सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। तो बोलते हैं अप्लाइड फोर्स F कैन बी प्रोड्यूस बाय इटसेल्फ एज ए लीनियर एक्सीलरेशन एंड एन एंगुलर एक्सीलरेशन। तो इसमें क्या अप्लाइड फोर्स होता है, एक तरफ का लीनियर एक्सीलरेशन है, लीनियर एक्सीलरेशन होता है, एक तो क्या एंगुलर एक्सीलरेशन फॉर्म में लीनियर मोशन का होता है। तो इस कंडीशन में देखिए क्या होता है कि फार्मूला आपको जस्ट रिवाइज करना, फार्मूला आपको देखना है क्या कैसे होता है, वो डेरिवेशन से मतलब है, जस्ट आपको फार्मूला दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा लीनियर मोशन हो गया, अल्फा हो गया एंगुलर एक्सीलरेशन फॉर ए लीनियर मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एफ है ना दोनों साइड, तो एफ प्लस एफ इक्वल टू एम हो गया। अब होता है फॉर रोटेशनल मोशन के लिए, बॉडी जब मूवमेंट करा, क्या बॉडी जब क्या हो रहा है मूवमेंट करा, तो इस कंडीशन में देखिए क्या होगा, एफ एक्स हो जाएगा माइनस एफ आर इक्वल टू आई क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस केस में हम एक्सीलरेशन ऑफ फोर्स का मान निकालेंगे, एक्सीलरेशन ऑफ फोर्स का मान निकालेंगे। एक्सीलरेशन का मान देखिए क्या होगा, एफ आर प्लस एक्स अपॉन एम आर सी प्लस 1, सी क्या है सेंटर ऑफ मास है, एफ फोर्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस आर सी अपॉन आर सी प्लस 1। तो इस कंडीशन पे ये तो हमको एक्सीलरेशन वही प्योर रोलिंग वेयर फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, इस केस में हम एक्सीलरेशन ऑफ फोर्स कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला आपका है, इसी से निकलता है। तो इस फार्मूला को आपको दिमाग में जब न्यूमेरिकल बनाए तो इसका फार्मूला दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। और एक बार मैं समझा कर रहा हूं, देखिए क्या है प्योर रोलिंग व्हेन फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी क्या है, मान सपोज ए फोर्स अप्लाई होने, इसमें कोई बॉडी फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ रिजिड बॉडी ऑफ रेडियस r है, मास m है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या mr स्क्वायर है। क्या करते हैं, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, ठीक है। तो अप्लाइड फोर्स कैन बी प्रोड्यूस, तो अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूस बाय इटसेल्फ, और उसमें तो क्या हो रहा है, एक लीनियर एक्सीलरेशन है, एक एंगुलर एक्सीलरेशन है। तो उस केस में क्या होगा कि हम लोग फोर्स वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स एंड एक्सीलरेशन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन देखिए, हम ये कंडीशन हुआ है, जब बॉडी जब तुम्हारा रोटेट कर रहा है तो उस कंडीशन में ये फार्मूला होता है। रोटेशनल मोशन के क्या देखिए इक्वेशन कि हम लोग बनाते हैं, इक्वेशन होता है, इस इक्वेशन वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सीलरेशन एंड फोर्स, ठीक है। तो इस तरह का ये हुआ प्योर रोलिंग का दो कंडीशन हुआ, यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग हुआ, प्योर रोलिंग वेयर फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। तो इस कंडीशन को आप लोग फार्मूला को राइट डाउन कीजिए, ठीक है, इसको कॉपी पर राइट डाउन कीजिए, उसमें नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चलिए हैव ए नाइस गुड डे। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, हेलो नीट स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग सब मजे में होंगे। चलिए मैं आप लोग नया टॉपिक लेके आया हूँ, प्योर रोलिंग का रिमेनिंग पार्ट्स, दो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन एंड टॉपलिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उससे पहले कुछ बातें देखिए, सबसे पहले क्या है कि जीवन में जो भी लोग सक्सेसफुल हैं तो वो कोई अलग काम नहीं करते हैं, हर काम को वो अलग ढंग से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सफलता का मीनिंग क्या है, सफलता का मीनिंग क्या है कि असफल होना नहीं, सफलता का मीनिंग है कि अब जीवन में जो आप जो चीज चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, पूरी तरह कामयाब होना चाहते हैं, उसे हासिल करना, नहीं कि छोटी मोटी चीजें, ठीक है। तो जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं, कब तक हासिल करना चाहते हैं, आपका प्लान क्या है, इस पर आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग लगे रहिए, मजे में लगे रहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ तैयारी कीजिए, सक्सेस आपको जरूर मिलेगा, इसलिए घबराने की बात नहीं है, खूब मिला के पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है प्योर रोलिंग ऑन ए इंक्लाइन प्लेन। देखिए आपको मैंने पहले भी बताया है, रोलिंग प्योर रोलिंग का दो कंडीशन मैंने बताया था, उसका रिमेनिंग पोर्शन है एज ए इंक्लाइन प्लेन का। तो देखिए यहाँ कंडीशन क्या है कि a rigid body of radius r and mass m is raised from a height h on the incline or the inclination with the horizontal is theta. Assume that the friction is sufficient for the pure rolling then. यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कोई बॉडी ऑफ मास है, यहाँ पर रोलिंग हो रहा है, बैकिंग एंगल थीटा, फोर्स, ठीक है, ये आपका एंगुलर एक्सीलरेशन है। तो इस केस में क्या होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन एक लीनियर एक्सीलरेशन क्या होगा, अल्फा आर, लीनियर वेलोसिटी का आर ओमेगा, ओमेगा क्या एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन है, ठीक है। तो यानी इस केस में क्या हो रहा है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट लीनियर एक्सीलरेशन को कैलकुलेट करना। तो लीनियर एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होगा, g sin थीटा बाय 1 प्लस c क्या सेंटर ऑफ मास, सो बॉडी व्हिच हैव लो वैल्यू ऑफ c हैव ग्रेटर एक्सीलरेशन, मतलब कि सेंटर ऑफ मास जितना लो होगा उसका क्या होगा, एक्सीलरेशन अधिक होगा। अगर इसका c वैल्यू का मास तो आपका अधिक होता है तो उसका एक्सीलरेशन क्या कम होगा। तो ये क्या है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
और ये और एक बार मैं समझा दे रहा हूँ कि देखिए ए बॉडी ऑफ रेडियस क्या है, मतलब कोई बॉडी है, रेडियस r है इसका, अब मास क्या है m इज रिलीज एंड हाइट, ये आपका ये हाइट है, यहाँ से ये बॉडी रिलीज होता है, ठीक है। उस केस में क्या है, मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अज्यूम दैट द फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर, मतलब कि इसको रोलिंग होने के लिए सफिशिएंट, क्या आपको फ्रिक्शन सफिशिएंट है, ठीक है। तो इस केस में देखिए ये एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, ये आपका mg sin थीटा हो गया, mg cos थीटा हो जाएगा, ये लीनियर एक्सेलरेशन है, ये फोर्स हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, लीनियर एक्सेलरेशन में क्या होगा, अल्फा के एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर वेलोसिटी r ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर एंगुलर वेलोसिटी हो गया, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। तो इस केस में लीनियर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, इसका वैल्यू होता है g sin थीटा 1 ये जस्ट फार्मूला है, इसको आप लोग याद करके रखिएगा। तो c है सेंटर ऑफ मास, यानी कि c ऑफ सेंटर ऑफ मास जितना आपका कम होगा उतना आपका एक्सेलरेशन अधिक होगा, और ये जितना अधिक होगा उतना ये कम होगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास क्या बोल रहा है, तो सो द बॉडी व्हिच हैव टू लो वैल्यू ऑफ c हैव ए ग्रेटर एक्सेलरेशन, यानी कि यहाँ सेंटर ऑफ मास क्या है, कम है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, सेकंड टॉपिक में आते हैं, जिसका नाम है टॉपलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। टॉपलिंग क्या होता है, सबसे पहले समझिए। देखिए बोलता है कि टॉपलिंग मींस क्या होता है, ओवरटर्निंग फॉलिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट लूजेस इट्स बैलेंस, मतलब कि कोई बॉडी अपना क्या होता है, अपना बैलेंस खो देता है, बैलेंस खोने के बाद वो गिर जाता है। जैसे आंधी तूफान में आप देखते हैं कि बहुत सारा पेड़ गिर जाता है, टॉपलिंग के कारण होता है। वो क्या होता है, टॉपलिंग के कारण वो गिर जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, an object is said to be toppled, topple कब कहा जाएगा, when the line of action of its weight passes outside its base of support causing it to rotate and fall, ठीक है। ये मान लीजिए कि आप लोग अंदर देखते होंगे बरसात के दिन में, अंदर पानी में क्या होता है कि कोई बहुत जोर से हवा आता, आंधी आता, उसमें पेड़ गिर जाता है। तो पेड़ कैसे गिरता है, क्योंकि जब पेड़ क्या होता है उसमें टॉपलिंग के कारण होता है, क्या होता है, टॉपलिंग के कारण होता है। इसका कारण क्या होता है, देखिए यहाँ पर हम लिख दिया हूँ एग्जांपल में, क्या होता है, बुक स्टैंडिंग ऑन अपराइट, जैसे बुक को स्टैंडिंग अपराइट है, फॉल्स व्हेन पुश्ड, उसको जो हम धक्का देते तो गिर जाता है, तो क्या होता है, टॉपलिंग के कारण होता है। ए टॉल ट्री, अ पोल फॉलिंग ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग विंड के कारण भी क्या होता है, वो गिर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉसेस क्या है, स्मॉल बेस एरिया, जिसका एरिया उसका कम होता है, एरिया क्या होता है, कम होता है, कम होने के कारण वो उसका टॉपलिंग होने का संभावना अधिक बढ़ जाता है। सेकंड कंडीशन क्या है, ग्रेटर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट मतलब अधिक है और उसको बेस नहीं मिला है, तो क्या होगा, वो भी गिर जाएगा, टॉपलिंग, ठीक है। अब होता है एक्सटर्नल फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स का मतलब है कि एक्स्ट्रा विंड जो आ रहा है, फोर्स आ रहा है, उसको वो फॉल कर दे रहा है। स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए, वाइडर बेस मोर स्टेबल, जितना बेस आपका अधिक होगा उतना वो स्टेबिलिटी उसका होगा। और क्या होता है, लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेस चांसेस ऑफ टॉपलिंग, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना उसका कम होगा उसका स्टेबिलिटी लोअर चांसेस ऑफ टॉपलिंग होगा। तो ये कंडीशन है टॉपलिंग का। टॉपलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका हम लोग डायग्राम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। तभी के लिए इसको आप समझिए कि टॉपलिंग क्या है। ये प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइन पे इसका मेन फार्मूला ये है। तो इस वीडियो को अगर पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, राइट डाउन कीजिए। ये सब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन के साथ, फिगर के साथ हम लोग मिलेंगे। चलिए, हैव ए नाइस डे, गुड डे। हेलो, गुड मॉर्निंग नीट एस्पिरेंट, जे एस्पिरेंट, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग सब मजे में होंगे, हमेशा बी पॉजिटिव रहिए। अब देखिए नीट जेई का भी एग्जाम अब नजदीक आ गया है। जेई का फर्स्ट सेशन का एग्जाम आपका दिसंबर का लास्ट वीक में होने ही वाला है, ठीक है। तो उसमें भी बहुत सारा एनटीए अपना अनाउंस किया है कि आपका आधार कार्ड मिसमैच हो रहा है, तो उसको आप लोग अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। आधार कार्ड मिसमैच के लिए आईडी प्रूफ अपना सब बढ़िया से जो भी स्पॉटिंग एरर हो उसको बढ़िया से आईडी को ठीक ठाक कर लीजिए, क्योंकि नीट का भी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा आपका फरवरी में ही हो सकता है, ठीक है ना। और आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए और लगे रहिए, आपको जरूर सफलता मिलेगा। चलिए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, सभी को नया साल मुबारक हो। चलिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पिछली वीडियो में टॉपलिंग के बारे में आपको बताए थे, तो टॉपलिंग का ये कुछ एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन पर हम लोग चर्चा करते हैं। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। टॉपलिंग क्या है, टॉपलिंग तो आप पढ़ चुके हैं। टॉपलिंग के बारे में क्या बताए थे, ये ऑब्जेक्ट टॉपर्स ओवर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टाइटल एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी फॉल्स
आउटसाइड द आउटसाइड लाइन ऑफ आउटसाइड ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी फॉल्स होता है, क्या होता है, फॉल्स होता है आउटसाइड, एंड इट्स फुटप्रिंट into footprint and occurs when net torque on the body is not zero। ठीक है, तो ये टॉर्क टॉपलिंग का एक एग्जांपल था। ठीक है, तो उसमें टॉर्क क्या होता है, जीरो नहीं होता। क्या होता है, जीरो नहीं होता। यदि जैसे बरसात के दिन में तुम्हारा अंधड़ पानी जो आता है जिसमें कोई पेड़ गिर जाता है, तो सब ये टॉपलिंग का ही उदाहरण है। तो नहीं गिरना क्या चाहिए, उसका बेस एरिया को हमको बढ़ा कर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये एप्लीकेशन है टॉपलिंग का। ठीक है, जो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे यहाँ पर देखिए फिगर है, हाँ दो फिगर है यहाँ पर, एक फिगर ये फिगर। ये फिगर में क्या हो रहा है, देखिए जैसे ये बॉडी जैसे गिरने वाला टॉपलिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, टॉपलिंग हो रहा है, जैसे गिरने वाला। इसका क्या सेंटर ऑफ मास, ये बेस है। बेस एरिया जितने इसका कम है ना, इसलिए गिर जा रहा है। बेस एरिया जितना दिख रहेगा ये टॉपल्स नहीं होगा। तो ये कंडीशन हो गया टॉपल्स का। तो भी देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है कि इसका बेस एरिया अधिक है, बेस एरिया अधिक है। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉट दिस टॉपल, स्टेबल कंडीशन में क्या होगा, स्टेबल कंडीशन में होगा। अब देखिए यहाँ पे दो एप्लीकेशन है, दो एप्लीकेशन में टॉर्क हमको निकालना है। क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। तो क्या कंडीशन है, टॉपलिंग का। देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या, देखिए ये ब्लॉक है। ठीक है, जिसमें मान लीजिए ये आपका डिस्टेंस क्या है, बी मान लिया है। यहाँ से ये डी पॉइंट है, ई पॉइंट है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। देखिए इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना, टॉर्क अबाउट ई निकालना है। क्या निकालना, टॉर्क अबाउट ई। तो वेट इसका भी क्या है, वेट mg है, इस सेंटर ऑफ मास है, इसका नॉर्मल रिएक्शन n है। तो वेट mg, वेट कैसे mg, तो हम जो बैलेंस टॉर्क, तो हमको वी हैव टू कैलकुलेट द टॉर्क अबाउट e। क्या निकाला, टॉर्क अबाउट e निकाला। तो हम लोग क्या करेंगे, बैलेंसिंग टॉर्क एट e। यहाँ पर टॉर्क को बैलेंसिंग करेंगे, क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। तो fb ये हो गया, देखिए फोर्स, ये क्या b, यानी कि fb इक्वल टू क्या हो गया, mg इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन का मान क्या हो गया, fb बाय mg। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट किए कि एक्सीलरेशन यहाँ पर कितना हो रहा है। ठीक है, टॉर्क अबाउट ई। यदि इस तरह का न्यूमेरिकल आता है तो इस कंडीशन को आप लोग अप्लाई कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ठीक है ना, इस न्यूमेरिकल में आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन। दैट वेट इज टू mg बैलेंसिंग टॉर्क एट ई। तो fb इक्वल टू mga, a इक्वल टू क्या होगा, fg बाय mb होगा। तो बस सिंपल सा फार्मूला आपको अप्लाई करना है टॉर्क का। ठीक है, और देखिए दूसरा कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पे वही सेम केस है, लेकिन हमको टॉर्क क्या निकालना है, टॉर्क अबाउट ई। टॉर्क अबाउट हमको क्या निकालना है, यहां लिखना भूल गए, टॉर्क अबाउट W। टॉर्क अबाउट हम W निकालना वेट। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या है, देखिए ये भी ए बी है, बी तुम्हारा क्या है, बी है, ए डी है। और देखिए यहाँ पर क्या है, वेट सेंटर ऑफ मास, यहाँ सेंटर ऑफ मास क्या है, यहाँ वेट mg है, ये x डिस्टेंस है, ये तुम्हारा एक्सीलरेशन है। क्या है, एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर बैलेंसिंग टॉर्क करेंगे एट W। यहाँ पर हम टॉर्क निकाले E अकॉर्डिंग टू अबाउट, यहाँ पे क्या निकालेंगे, W के अबाउट निकालेंगे। तो बैलेंसिंग टॉर्क के अबाउट S W करेंगे तो FB, यानी फोर्स हो गया, FB हो गया, प्लस नॉर्मल रिएक्शन जो है, क्या है, नॉर्मल रिएक्शन A माइनस एक्स। क्या होगा, A माइनस एक्स। तो यहां से यहां तक A है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, A माइनस एक्स हो जाएगा। ये कितना डिस्टेंस होगा, A माइनस एक्स। ये टोटल डिस्टेंस x है, ये x है, तो ये कितना डिस्टेंस, A माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि FB हो गया प्लस n, A माइनस एक्स, mga। तो यहाँ पर x का को मान हम a कर देते हैं। तो यहाँ पर जब F max B इक्वल टू mga, यानी F मैक्सिमम फोर्स क्या होगा, mga बाय b। तो मैक्सिमम फोर्स अबाउट W हम निकाल दिए कि कितना होता है। तो ये सब कंडीशन है, एक हम निकाले E के अबाउट, एक टॉर्क अबाउट W के अबाउट निकाले। तो इस तरह का न्यूमेरिकल आ सकता है। तो न्यूमेरिकल में खाली क्या है, बेसिक कंसेप्ट को रखना है और इसको अप्लाई करना है। ठीक है ना, तो बस यही है, ये जस्ट एप्लीकेशन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, ग्रेविटेशन का बेसिक कंसेप्ट एंड फार्मूला। ठीक है ना, क्योंकि जेई का देखिए एग्जाम फर्स्ट सेशन में तो हम पूरा नई फार्मूला नहीं बना सकते हैं, ये टाइम बहुत कम है। जो आप लोग पहले से जो रिवाइज किए उसको रिवाइज कर लीजिए, और बेस्ट ऑफ लक, आप लोग को अच्छा सब बढ़िया होगा, एग्जाम एकदम बढ़िया होगा, एकदम जो दिल से मेहनत कर रहा है उसका एग्जाम बहुत ही बढ़िया जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है ना, और सेकेंड सेशन के लिए, अब क्योंकि सेकंड सेशन में देखिए अप्रैल में भी एग्जाम स्टार्ट होगा, सेकंड से जेई का होगा। फिर 3 मई को आई थिंक डेट निश्चित हुआ कि 3 मई को नीट का एग्जाम होगा। हाँ, उसके बाद आपका मई में आपका ये हो सकता है जेई एडवांस का एग्जाम हो सकता है। तो मेरा टारगेट है अप्रैल तक, अप्रैल के अंदर एग्जाम टोटल जितना भी फिजिक्स केमिस्ट्री का फॉर्मूला है, मैथ का फॉर्मूला है, टोटल बेसिक कंसेप्ट बना देना। उसके बाद हम लोग डिटेल स्टडी में जाएंगे। ठीक है ना, इसलिए
आप लोग वीडियो को डाउनलोड कीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, और वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको नया नया वीडियो मिलेगा, ताकि आपको न्यूमेरिकल बनाने में सहायता होगा। देखिए, किसी को कुछ बताने से कुछ नहीं होता, मेन आपको अपने से कंटेंट करना पड़ेगा, मेहनत खुद करना पड़ेगा, क्योंकि आपको खुद इंजीनियर डॉक्टर बनना है। मेरे कहने से नहीं, हम लोग मार्गदर्शक हैं, हम लोग बता रहे हैं ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए। क्योंकि देखिए, जीवन में एक बार मेहनत कर लीजिएगा ना तो जिंदगी में आराम। अभी मेहनत नहीं कीजिएगा बहुत तकलीफ, क्योंकि कंपटीशन के युग में तो यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। अपने मकसद में कामयाब होना है, जितना जल्दी हो सके अपने मकसद में कामयाब हो। इसलिए समय, टाइम इज मनी, समय क्या है? मनी है, ठीक है। तो हमको किसके पीछे भागना है? समय के पीछे भागना है। समय बहुत 24 घंटा का जो समय होता है बहुत कीमती होता है, ठीक है। सिंपल सा एक मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ, सिंपल सा सुनिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपका तुम्हारा बैंक से अगर कुछ पैसा आपका निकल जाता है तो आपको टेंशन हो जाता है, लेकिन आपका समय उतना निकल जाता है, आपको टेंशन नहीं होता है। लेकिन क्या कि हम लोग का जीवन बीत रहा है, समय नहीं बीत रहा है। इसलिए अपना आपको बेस्ट दीजिए और जितना जल्दी लाइफ में सेटलमेंट होइए, ठीक है। जब जो होना वो तो होगा, लेकिन अपना कर्म करना है, तो बढ़िया से कर्म कीजिए। और हम लोग उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, गुड डे।